रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 5 जुलाई है और आज ही के दिन आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा तिथि है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हम गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा उत्सव के दिन हम गुरु यानी कि गुरु की बताई हुई शिक्षाओं पर चलते हैं और अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। तो गुरु के बारे में बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारी बातें कही गई है। जैसे कि गुरु के बारे में बताया गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश जो सृष्टि के पालक है, संहारक है और रचिता है, यानी कि उनसे भी ज्यादा बढ़कर के गुरु को बताया गया है। और जैसे कि कबीरदास जी जो हिंदी के निर्गुण भक्ति संप्रदाय के सबसे बड़े संत माने जाते हैं, उन्होंने गुरु के बारे में कहा है कि यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। इस तन को क्या कहा गया है? विष की बेलरी के समान, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अवगुण होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे दुर्गुण अवगुण पाए जाते हैं, बुरी चीजें हमारे अंदर आ जाती है। उनको बाहर निकालने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। वो गुरु ही होता है जो इन सब चीजों को हमारे अंदर से बाहर निकालता है। तो इसीलिए कहा गया है कि यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। गुरु को अमृत की खान बताया गया है। लेकिन कब बताया गया है? जब हम गुरु की बातों को माने और अपने यानी वास्तविक जीवन में उन्हें उतारने का प्रयास करें। शीश दिए तो गुरु मिले। अगर हम अपने गुरु के लिए अगर अपना शीश भी दान कर दें तो भी सस्ता जान, तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर हम अपने गुरु के लिए इतना भी कर देते हैं, अपना शीश भी काट कर अगर गुरु के लिए समर्पित भी करना पड़े, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारे लिए एक साधारण सी बात होनी चाहिए। तो हमें गुरु के बताए मार्गों पर चलना चाहिए और इस तरह से हम अपने जीवन को बहुत ही अमूल्य बना सकते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण जी परमहंस। जो स्वामी विवेकानंद थे वो धीरे धीरे संघर्ष करते हुए आगे बढ़े और एक समय ऐसा आया जब वो नास्तिक बन गए थे। तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मैं किसी भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ। तब जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने वो स्वामी विवेकानंद को माता काली के पास ले गए और उन्होंने कहा कि आपको जो मांगना है वो आप मांग सकते हो। इस तरह से स्वामी विवेकानंद ने जब माता काली के साक्षात दर्शन किए और उन्होंने 3 वरदान मांगे, ज्ञान भक्ति और वैराग्य, और ये तीनों ही चीजें स्वामी विवेकानंद को प्राप्त हो गई और उन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया और 0 पर उनको बोलने का अवसर प्राप्त हुआ और लगभग 48 घंटे उन्होंने अपना भाषण दिया और भारतीय संस्कृति से लोगों को परिचित कराया। तो जो गुरु का महत्व है हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनकी बताई हुई शिक्षाओं पर हमें चलते रहना चाहिए। तो इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक जो है वर्ण विचार भाग 6, ये आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज आपको पता है यानी कि 5 जुलाई 2020 यानी कि गुरु पूर्णिमा है। और दोस्तों बात आती है गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, तो दोस्तों गुरु पूर्णिमा यानी कि इस वर्ष तो दोस्तों यानी कि बड़े बड़े स्थानों पर यानी कि धार्मिक स्थानों में बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में गुरु पूर्णिमा नहीं मनाई गई है, क्योंकि अपना देश दोस्तों वैश्विक महामारी यानी कि कोविड-19 से गुजरा और कोविड-19 से गुजरने की वजह से यानी कि दोस्तों आज यानी कि हम भी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाए और किसी यानी कि किसी प्रकार के यानी कि गुरु पूर्णिमा यानी कि घर रहकर ही अपन ने गुरु पूर्णिमा मनाई। यानी कि मैंने मेरे 20 साल के जीवन में दोस्तों पहली बार यानी कि घर रहकर गुरु पूर्णिमा मनाई। अब बात करते हैं दोस्तों गुरु पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, तो दोस्तों गुरु पूर्णिमा
यानी कि गुरु हमेशा यानी कि छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, गुरु गुरु ही होता है। और दोस्तों माना जाता है कि यानी कि गुरु ही यानी कि सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि जिस प्रकार आपको अशोक सर ने भी बताया। और दोस्तों गुरु यानी कि हमेशा यानी कि आपको कभी भी यानी कि किसी का भी गुरु हो, यानी कि अपन को ये नहीं कहना चाहिए इसका गुरु ये है, इसका गुरु ये है, किसी के बारे में कोई भी निंदा भाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों जो जिसका गुरु है वो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि उससे बढ़कर उसके लिए कोई भी नहीं है। और दोस्तों हमेशा गुरु किसी का भी कैसा भी हो, कभी किसी को कोई गलत शिक्षा नहीं देता। अब दोस्तों यानी कि गुरु के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। यानी कि दोस्तों अपन यानी कि सोचेंगे, यानी कि अपन यानी कि ग्रुप डी की नौकरी पा लेते हैं, तो यानी कि अपन ग्रुप डी की नौकरी ही करने का यानी कि अपना सोच नहीं होनी चाहिए। यानी कि जैसे ही अपन ग्रुप डी की नौकरी लगते तो अपनी सोच यानी होनी चाहिए कि अपन हम स्टेशन मास्टर बने, टीटी बने, सीआई बने, यानी कि इस प्रकार की। जैसे ही अपन राजस्थान पुलिस में यानी कांस्टेबल बन जाते हैं तो यानी कि अपनी सोच को डेवलप करना होगा। और दोस्तों डेवलप कैसे करना होगा, जब आप यानी कि आप एक गुरु के पास यानी कि अच्छी शिक्षा लेंगे तो गुरु आपको हमेशा यह शिक्षा नहीं देगा कि आप कांस्टेबल ही रहो, आप ग्रुप डी में ही रहो। गुरु आपको दोस्तों हमेशा यह शिक्षा देगा कि आप एसएस बनो, यानी कि स्टेशन सुपरिटेंडेंट बनो, अच्छी अच्छी रेलवे की पोस्टों पर जाने की कोशिश करो। कांस्टेबल बनते ही गुरु आपको शिक्षा देगा कि आप ऐसा ही पर जाओ, ऐसा ही बनते ही आपको गुरु सोच देगा कि आरएस बनो, और आरएस बनते ही आपको गुरु कहेगा यूपीएससी यानी कि आईएएस बनो। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब गुरु हमेशा आपको आगे बढ़ने की शिक्षा देगा। अब बात आती है दोस्तों पैसों की, तो पैसा तो मुकेश अंबानी के पास भी बहुत है, लेकिन दोस्तों बड़े बड़े यानी कि कार्य क्यों कर रहे हैं, कहीं कारखाना खोल रहे हैं, कहीं फैक्ट्री खोल रहे हैं, क्यों खोल रहे हैं? दोस्तों उद्देश्य ये नहीं होता कि मेरे पास पैसे बहुत है मैं कुछ नहीं करूंगा। दोस्तों गुरु हमेशा यही शिक्षा देता है कि जितना आगे बढ़ सके बढ़ो। यानी कि दोस्तों जैसे गुरु यानी कि अच्छी शिक्षा देता है, यानी कि दोस्तों कोई यानी कि 3rd ग्रेड का टीचर बन जाता है, तो दोस्तों 3rd ग्रेड का टीचर उसकी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि मैं 3rd ग्रेड का टीचर हूं आगे नहीं बढ़ूं। ये उसकी सोच यानी कि डेवलप करने के लिए यानी गुरु उसको ज्ञान देता है कि मैं 1st ग्रेड का टीचर बनूं। जैसे ही वो 1st ग्रेड का टीचर बन जाता है तो उसकी सोच तुरंत डेवलप होनी चाहिए कि मैं आरएस बनूं, उसके बाद उसकी सोच डेवलप होनी चाहिए कि मैं आईएएस बनूं। यानी कि दोस्तों इस तरह की आप अगर सोच रखोगे तो दोस्तों जीवन में बहुत आगे जाओगे। यानी कि दोस्तों सोच आपकी सकारात्मक होनी चाहिए। और जब दोस्तों सोच आपकी सकारात्मक है तो आप यानी कि अच्छे रास्ते पर, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार यानी कि एक पटरियों पर रेलगाड़ी चलती है, यानी कि जिसी प्रकार गुरु यानी कि जिस रास्ते पर चलने के लिए बोलते हैं उस रास्ते पर यानी कि आपको चलना चाहिए। आपकी सोच दोस्तों यह नहीं होनी चाहिए कि हम कहां पर हैं क्या हैं, यानी कि आपकी सोच यह होनी चाहिए। दोस्तों मेरा कहने का मतलब तो बार बार यही है कि देश कोविड-19 से वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, तो आपकी सोच यह होनी चाहिए कि दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मेरे को ये करना है, लॉकडाउन में मेरे को ये चैप्टर इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर क्लियर करने हैं, इसके ये क्लियर करने हैं। यानी कि जिस स्टूडेंट का यानी कि मिशन ग्रुप डी था उसको भी यानी कि स्टेज एनटीपीसी की सोच रखनी चाहिए। जो दोस्त यानी कि कांस्टेबल यानी कि राजस्थान एसआई पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हमारे पास टाइम है, टाइम का कोई अभाव नहीं है, किसी प्रकार की कोई परीक्षा की अभी तिथि भी फिक्स नहीं हुई है, तो यानी कि अच्छी पोस्ट तक यानी कि आरएस यानी कि आईएएस तक की भी उनकी सोच होनी चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जितना मेरे हिसाब से है यानी कि इस समय से बढ़िया यानी कि पढ़ाई करने का यानी कि कोई टाइम भी नहीं है। जैसा कि आपको अशोक सर ने बताया कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु साक्षात परम, यानी कि अशोक सर ने आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण विवरण दिया। अब दोस्तों यानी कि बात आती है, मेरा कहने का तात्पर्य तो यही है दोस्तों, जितना अधिक से अधिक हो सके आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखें। यानी कि दोस्तों अशोक सर भी यानी कि हिंदी के यानी कि 5 पार्ट करा चुके हैं और आज 6ठा पार्ट अपलोड हो जाएगा। और वर्ण विचार यानी कि थ्योरेटिकल पोर्शन दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अशोक सर यानी कि जितने भी रिपीटेड नॉन रिपीटेड क्वेश्चन है आपको यानी क्रम वाइज क्वेश्चन भी कराएंगे। उसके बाद बात आती है दोस्तों जीके की, तो जीके की भी क्लास कंटिन्यू लगेगी। तो दोस्तों जितनी हो सके यानी कि स्टूडेंटों को यानी कि आप कहो यानी कि पढ़ने के लिए उनको मजबूर कर दो कि उनको आपके दोस्तों को पढ़ना ही पड़े। और दोस्तों यानी कि किसी की यानी कि हमेशा यानी कि आपका यानी कि कोई भी दोस्त यानी कि आपकी बुराई करता है तो दोस्तों उस पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बुराई कर रहा है या कि आपकी कमजोरी बता रहे हैं, तो दोस्तों आपकी कमजोरी नहीं, वो आपको सुधारने के लिए बता रहे हैं। अब आप कहेंगे यानी कि किसी ने आपकी कमजोरी बता दी, भाई तेरी मैथ अच्छी नहीं है, अब आप कहेंगे कि मेरी मैथ क्यों नहीं अच्छी, मेरे तो इतने नंबर है, तो दोस्तों उसकी आप बात को यानी कि शांति से सुनो और उसकी बात को यानी कि वो कह रहा है मैथ कमजोर है, आपकी इंग्लिश कमजोर है, आपका वो सब्जेक्ट कमजोर है, तो दोस्तों यानी कि उसको इस प्रकार यानी कि मेंटेन कीजिए। कमजोर है तो उसको अधिक ध्यान दीजिए, जिससे कि आपका जो कह रहा है उसका भी यानी कि मोटिवेशनल बढ़े। और इस प्रकार दोस्तों यानी कि आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो दोस्तों यही कहना है, यानी कि गुरु यानी कि कहने का मतलब अच्छे रास्ते पर चलो। अपना कहने का मतलब दोस्तों यही है
माता पिता की सेवा होनी चाहिए दोस्तों घर में। और दोस्तों यानी कि आपकी स्टडी यानी कि दोस्तों आपको पता होगा आपको कैसे कैसे यानी कि पैसे देते हैं। यानी कि कोई यानी कि दोस्तों किसान है यानी कि खेती पर निर्भर रहता है, आपको पता होगा दोस्तों खेती में यानी कि ओलावृष्टि हो जाती है, खरीफ की फसल खराब हो जाती है, फिर भी यानी कि दोस्तों आपको पढ़ाया जाता है, आपको किसी भी प्रकार यानी कि हर प्रकार व्यवस्था बैठाई जाती है। जयपुर जैसी बड़ी बड़ी सिटियों में यानी कि आपका पर मंथली रूम का किराया भी दिया जाता है। यानी कि दोस्तों आप उनका ख्याल को रखते हुए यानी कि आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखें दोस्तों। आप ये नहीं सोचे कब एग्जाम होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एनटीपीसी की एग्जाम 2020 में ही होगी और आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखें। राजस्थान पुलिस पटवार के लिए भी अपन ने हिंदी स्टार्ट कर दी है। जीके यानी कि एलएल सर यानी कि फ्री हो चुके हैं, आज से उनकी कंटिन्यू क्लास होगी। मैथ की साइंस की कंटिन्यू चल रही है, करंट की मॉर्निंग में क्लास होती है दोस्तों। और आपको यानी कि हमारा मोटिवेशनल यानी कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक आपके दोस्तों भाइयों यानी स्टूडेंटों को अधिक से अधिक स्टडी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि इसी चैनल पर करो, आपको जो चैनल यानी कि जहां आपके समझ आए वहां स्टडी करो, लेकिन दोस्तों मेरा कहने का यानी कि बार बार तात्पर्य यह है कि आप अपनी पढ़ाई को स्किप ना करें, कंटिन्यू रखें। जय हिंद, जय भारत।